Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Student of Economics. In this video, I will tell you the book list or sources for MA Economics. In this book, these books will be helpful in IGNOU University as well, and for Delhi University, and for other universities as well if you are pursuing from other universities. So let's start the book list or sources. So for microeconomic analysis, the advanced economic theory or my, microeconomic analysis by H.L. Ahuja is useful, and you will this is the bulky book, and you will uh, get all the topics in this book, and Cochin Modern Microeconomics second edition by Cochin is useful for market. In Cochin में market बहुत अच्छा दे रखा है, and for reference, if you want to analyze the syllabus, you can refer IGNOU material. So that which model you need to study, and which you don't need to study, and past year papers PYQs is most important for this, for preparation for exam. Then हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 3 बुक्स आती हैं. पहले तो मैनकीव है, जिसकी लेटेस्ट एडिशन सेवेंथ एडिशन है. देन उसके बाद फ्रोयन की 10th एडिशन है, एंड उसके बाद एचएल होजा है. जैसे ही जैसे माइक्रो में एचएल होजा है, वैसे मैक्रो में भी एचएल होजा. एंड यस, अगर आप इन दोनों में से कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो आप कोई भी एक ले सकते हैं. ये दोनों ही बुक इंटरनेट पे पीडीएफ में अवेलेबल है. अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरनेट पे अवेलेबल है दोनों ही पीडीएफ. एंड अगर आप कोई एक बुक हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो आप एचएल ओजा ले सकते हैं. इसमें ये बल्कि बुक है बिकॉज इसमें सब कुछ जो है बहुत एक एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. तो अलग अलग तरीके से लिखा गया है. तो आप ये रेफर कर सकते हैं. लेकिन मार्केट के लिए जो मार्केट का टॉपिक है, मार्केट फेलियर, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह, जो उनके मॉडल्स जो हैं वो सब जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन में दे रखे हैं. मार्केट का जो टॉपिक वो माइक एसएल होजा में भी दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मैं मार्केट वाला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन से रेफर करूंगी, आप क्वेश्चन से करिएगा. एंड जो एचएल होजा में है, बाकी अदर टॉपिक्स हैं वो आप एचएल होजा से कर सकते हैं. सो देन हमारा, तो हम मैक्रो की बात कर रहे थे तो हम मैक्रो पे आते हैं. मैनकीव जो है वो बाइबल है एक तरीके से मैक्रो के लिए. फ्रोइन भी बहुत अच्छी बुक है. अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तो फ्रोइन आप पढ़ सकते हैं. फ्रोइन इज फॉर economics optional for UPSC exam, and this is the best book. Froyen and Menkev is these these two books are the best books for macro. And if you have HL Hoja and if you have PDF of HL Hoja, then you can refer this as well. ये यूजीसी के लिए बनी है, यूजीसी नेट के लिए. बट मैनकीव जो है एक बाइबल है एक मैक्रो के लिए. तो इस तो आप, अगर आपके पास मेनकीव है तो आप मेनकीव रेफर कर सकते हैं. ये यूजीसी नेट में भी आपको हेल्प करेगी मेनकीव वाली जो बुक है. अगर आपके पास अगर आप कोई एक बुक लेना चाहते हैं इन तीनों में से, तो फिर आप मैनकीव चूज कर सकते हैं. मैं मैनकीव रेफर करूंगी कि आप मैनकीव लीजिए. बट अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक बुक है आप ऑलरेडी, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं. ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, बट ये मैटर करता है कि आपने क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट किया है, आंसर अपना कैसे प्रेजेंट किया है, आपको आता कितना, आपको समझ कितना अच्छे से आया है. ये चीज मैटर करती है. एंड प्लस में आपको इग्नू मटेरियल रेफर करना है एंड पीवाईक्यूज रेफर करने हैं फॉर द सिलेबस ऑफ एमए इकोनॉमिक्स.
कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपको, उनके आंसर कैसे देने हैं। तो आप ये चीज़ रेफर करिए। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स आता है। इसके लिए यहाँ पे 3 बुक्स हैं, आप कोई भी 1 या 2 रेफर कर सकते हैं। इग्नू मटेरियल एंड पीवाईक्यूज तो हमें करना ही करना है। तो पहली जो बुक है सिचियान वाली, वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आरजेडी एलन भी है एक, और एक सेडास्टर भी है। तो आप आरजेडी एलन, सेडास्टर या सिचियान में से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। मैं आपको अगर रेफर करना होगा तो मैं सिचियान और सेडेस्टर रेफर करूंगी। आरजेडी एलन जो है वो इकोनॉमिस्ट के लिए है ज़्यादा, एज इकोनॉमिस्ट के लिए बनी है। एंड सेडास्टर एंड सिचुआन में जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज, आपको सब मिल जाएगा इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा सब मिल जाएगा। आप सेडास्टर एंड सिचुआन रेफर कर सकते हैं। इन दोनों की पीडीएफ भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। आरजेडी एलन की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आप इन तीनों में से कोई एक बुक बाय करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। मैं आरजेडी एलन रेफर नहीं करूंगी बाय करना, बिकॉज इसमें जो है ये वाली बुक जो है आरजेडी एलन की, वो इकोनॉमिस्ट के लिए है। बट स्टिल आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सो सिडास्टर एंड सिचुआन इज द बेस्ट। देन हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए यहाँ पे 4 बुक्स हैं प्लस इग्नू मटेरियल एंड पीवाईक्यूज। तो आप इनमें से 1 या 2 बुक रेफर कर सकते हैं। मैं आपको अगर रेफर करना हो मुझे तो मैं झिंगन रेफर करूंगी, आप झिंगन ले लीजिएगा अगर आपको बाय करनी है तो। अगर आपके पास एपी थरवाल या फिर टुडारो एंड स्मिथ या फिर देवराज रे में से कोई भी एक बुक है तो आप चिंगन मत लीजिएगा। चिंगन की पीडीएफ आई थिंक अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप चेक करिएगा। मैंने अ, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल सेंड यू, जस्ट मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, आई विल ट्राई टू सेंड यू। सो एपी थरवाल आप रेफर कर सकते हैं। एपी थरवाल इज गुड फॉर growth and development, and Debraj is the best for development economics. Tudaro and Smith is also one of the best books. एंड अगर आपको बाय ही करना है तो आप झिंगन बाय करिएगा, अदरवाइज आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। ये सारी आई थिंक अवेलेबल है एक्सेप्ट एपी थ्रिवाल। यस, एपी थ्रिवाल isn't available on internet. So प्लस आपको इग्नू मटेरियल एंड पीवाईक्यूज इसके रेफर करने हैं। एंड उसके बाद आपको आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक, अगर आप किसी एक टॉपिक को रीड करना चाहते हो तो आप बुक्स पे जो इंडेक्स होता है उस पर सर्च कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है वो इस बुक में है या नहीं है। इस क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि जैसे बैलेंस ग्रोथ अनबैलेंस ग्रोथ है, तो वो एपी थ्रिवाल में अच्छा दे रखा है उसका जो मॉडल है। ठीक है। एंड झिंगन में तो दे ही रखा है, लेकिन एपी थ्रिवाल में बेस्ट अच्छे से दे रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देवराज रे में भी ऐसे ही है, टुडारो एंड स्मिथ में भी ऐसे है, कुछ मॉडल उसमें अच्छे दे रखे, कुछ मॉडल उसमें अच्छे दे रखे। तो ऐसा होता है कि हम जितना अच्छा रीड करते हैं ना उतना अच्छा हम लिख पाते हैं। तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप नेट से पीडीएफ रीड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। देन हमारा जो है लास्ट सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर का, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके लिए यहाँ पे 4 बुक्स हैं। तो फर्स्ट तो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857
1857 to 1947 by Tirthankar Roy. So this is the third edition of Tirthankar Roy book, and the fourth edition is also come out, and this the fourth edition is uh, from 1857 to 2010. So if you want to read fourth edition, you can refer that. Otherwise, you can refer this as well. This is the good as this is the best book as well, and प्लस इकोनॉमिक हिस्ट्री आप यहाँ से कर लीजिएगा। देन उसके बाद अगर आप कोई एक बुक बाय करना चाहते हैं तो आप इंडियन इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस बाय कर सकते हैं बाय उमा कपिला। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 33rd एडिशन। सो इफ यू वांट टू बाय one book for Indian economy, you can buy Uma Kapila, and if you have any one of these three books, इनमें से अगर आपके पास कोई एक बुक है तो आप उमा कपिला या फिर मिश्रा एंड पुरी या फिर दत्त एंड सुंदरम, तो ये बाय अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो बाय मत करिएगा दूसरी बुक, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। सो मिश्रा एंड पुरी भी अच्छी बुक है एंड दत्त एंड सुंदरम भी अच्छी बुक है। अगर मेरे पास जो है मिश्रा एंड पुरी है, दत्त एंड सुंदरम की पीडीएफ अवेलेबल है, मिश्रा एंड पुरी की भी पीडीएफ अवेलेबल है, बट वो मिश्रा एंड पुरी की ओल्ड एडिशन अवेलेबल है। दिस इज द 40th एडिशन। सो अगर आप उमा कपिला बाय करना चाहते हो, उमा कपिला बाय कर सकते हैं। एंड तीर्थानकर रॉय की जो बुक है वो भी पीडीएफ में अवेलेबल है। प्लस इसमें जो है इग्नू मटेरियल एंड पीवाईक्यूज आपको रेफर करने हैं, एंड उसकी इस सब्जेक्ट की जो है ना आंसर राइटिंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज इस सब्जेक्ट में जो है बच्चों को मार्क्स अच्छे ज़्यादा नहीं मिल पाते, बिकॉज ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है मॉडल्स है ज़्यादातर, जैसे बैलेंस एंड बैलेंस ग्रोथ हो गया, बाकी सारे जो मॉडल्स हैं वो हो गए। तो क्या होता है ना कि आपको मॉडल्स के मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, बिकॉज उसमें क्या ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। अजम्पशंस हो गया, ग्राफ हो गया, एक इकोनॉमिस्ट में क्या बोला है वो हो गया। बट इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है कि आपको अपने ओपिनियंस लिखने पड़ते हैं, अपने ऐसा बताना होता है कि अ, उसको रिसॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी की जो करंट सिचुएशन है, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कोविड में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो मैथमेटिकल है, पूरा मैथमेटिकल है, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा कट नहीं होते। मैक्रो में भी ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होते, माइक्रो में भी सेम ही है, मॉडल्स आते हैं इसमें भी ज़्यादातर, इसमें भी मॉडल्स है, ग्राफ हमें बनाना होता है, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स कट ऑन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट दिस में। इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा मार्क्स कट होते, तो आई रेफर यू that practice as much as you can, write answers, practice PYQs, अपने वर्ड्स में प्रैक्टिस कीजिए, रीड करिए, तो आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी या फिर इंडियन इकोनॉमी दत्ता एंड सुंदरम पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक ही पढ़िएगा, दोनों बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उमा कपिला है तो इन दोनों को बाय मत करिएगा, ये दोनों उमा कपिला इज द बेस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड अगर आप उमा कपिला नहीं पढ़ना चाहते बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा बल्कि बुक है, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी एंड दत्त एंड सुंदरम जो है वो इजी लैंग्वेज में है, एक नॉर्मल पर्सन भी उसे पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है। लाइक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स के जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी समझ सकते हैं। तो इंडियन उमा कपिला जो है वो ग्रेजुएटेड लेवल, और दिस इज रिटर्न फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट उमा कपिला फॉर economics optional. So if you want to refer this, if you are preparing for UPSC optional, UPSC economics optional, you can refer Uma Kapila. And for Indian economic history, you can refer Tirthankar Roy. So thank you for watching the video.
So please subscribe my channel and follow me on Instagram, Student of Economics. So thank you.